ये देखो बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है जी। और कल रात को इसमें मैंने एक ट्रेड करी थी सेल साइड में, है ना। और वो ट्रेड कैसे की उसका मैं लॉजिक बता देता हूँ। सबसे पहले तो देख लो आपकी ये पेपर ट्रेड है ना। मैं हमेशा मतलब मेरे को जितने भी दिन हुए सीखते हुए प्रैक्टिस करते हुए मैं पेपर ट्रेड में ही ट्रेड करता हूँ सीखने के लिए ज़्यादातर। बाकी इंडियन मार्केट जो है उसमें करता हूँ मैं छोटी छोटी ट्रेड लेता हूँ, बड़ी ट्रेड कभी कोई लेता नहीं हूँ। लेकिन मैं जो सीखा हूँ ना, ज़्यादातर मेरी प्रैक्टिस जो हुई है वो पेपर ट्रेडिंग से हुई। तो आप भी अगर चाहो तो पेपर ट्रेड करके सीख सकते हो, फालतू के पैसे आपके नहीं लगेंगे और यहाँ पे आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है जी। अब इसका लॉजिक ट्रेड का बता देता हूँ। देखो रात को मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट करी थी, आपको ये लाल निशान दिख रहा होगा छोटा सा, मैं क्लिक करूँगा अभी आपको पता चलेगा। शाम को 6:30 6:30 की 15 मिनट के चार्ट पे एक कैंडल है, इसी पे मैंने सेल किया था। अब ये पेपर ट्रेड है तो क्वांटिटी में ज़्यादा कम करता रहता हूँ, कुछ बटन दब जाता है वही है। बाकी मेन ये है कि भाई मेरा जो व्यू है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये मैंने ट्रेड करी थी और मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये थी कि ये नीचे आएगा। तो 15 मिनट का चार्ट है, लेकिन मैंने 15 मिनट के चार्ट पे क्यों सेल की आप ये देखो। डेली टाइम फ्रेम देखो आप, डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखेगा कि 3-4 दिन से ये देखो बिटकॉइन ने 1 2 3 4 5 दिन से लगातार अपसाइड का मूव दिया, बहुत ज़बरदस्त वाला। मैंने ये वाला मूव भी कैप्चर किया था लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाया। तो ये अपसाइड का बिटकॉइन ने मूव दिया था। अब मुझे कल क्या नज़र आया यहाँ पे वो बताता हूँ। मुझे यहाँ पे नज़र आया फेयर वैल्यू गैप। कहाँ पे ये देखो आप, बता देता हूँ मैं एक सेकेंड। ये फेयर वैल्यू गैप मुझे नज़र आया, ये वाला, ठीक है जी। ये वाली जो कैंडल दिख रही है आपको 19 अगस्त की कैंडल का हाई और पहली कैंडल 19 अगस्त 2026 का हाई डेली टाइम फ्रेम में, और 21 अगस्त का लो, 21 अगस्त 2026 का लो। इसके बीच में ये कैंडल है और दोनों के बीच में गैप है, मतलब हाई के ऊपर भी गैप है और इसके लो दोनों टच नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये एफपीजी है और इतना बड़ा मूवमेंट दिया तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता। तो फिर मैंने 15 मिनट में इसको मार्क किया था, ये देखो आप 15 मिनट में मैंने इसको मार्क किया और शॉर्ट सेल साइड की ट्रेड मैंने इसके अंदर लगा दी, क्योंकि ऊपर मुझे क्या दिख रहा था कि यहाँ सप्लाई है, इस जगह पे जो है यहाँ सप्लाई दिख रही थी मुझे, ठीक है जी। अब मैं चाहता था हालांकि यहाँ पे भी इस जगह पे भी लगा देता ऑर्डर, लेकिन मैंने मार्केट प्राइस पे इसको कर दिया। और स्टॉप लॉस देखो मैंने इसमें लगाया नहीं। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने सोचा कि इसके अंदर और क्वांटिटी बाद में ऐड कर देंगे, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं। अब इसमें क्या होता, अगर मान लो मैं स्टॉप लॉस लगा देता तो मुझे एक तो बैठ के देखना भी पड़ता, और अगर प्रॉफिट बुक करना होता तो मैं देख के प्रॉफिट यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ शॉर्ट किया तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेता किसी भी ग्रीन कैंडल के हाई पे, या यहाँ पे ही कर लेता। तो ये एक बात अलग है, कर लेता। और नहीं करता प्रॉफिट बुक, और ऐसा अगर यहाँ कहीं रखता तो मेरा हिट हो जाता, ऊपर रखता तो नहीं होता। तो इसी तरीके से ट्रेड होती है। पेपर ट्रेड करो सीखने के लिए, बाद में छोटी क्वांटिटी से अपने भारतीय बाज़ार में ट्रेड करो। फिलहाल मैंने इस ट्रेड का आपको लॉजिक बता दिया है। और ऊपर ये मेरे को सप्लाई दिख रही थी, नीचे मेरे को ये वाला जो है, ये जिसको मैं अभी ग्रीन कर रहा हूँ, ये मेरे को दिख रहा है सपोर्ट, ये मेरे को सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करेगा तो अपना जो एफपीजी है देखो आप कहाँ पे, एफपीजी डेली टाइम फ्रेम में जो मार्क की ना वो यहाँ पे, ये रही एफपीजी। तो मैंने टारगेट भी देखो वहीं का लगाया, इसको भले ही थोड़ा ऊपर कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये एफपीजी की लाइन ये रही डेली टाइम फ्रेम में, ये डेली टाइम फ्रेम में एफपीजी की लाइन है ये दोनों। तो ये टारगेट मैंने रख दिया इसके बीच का, और अगर लगेगा कि नहीं तो कर लेंगे प्रॉफिट बुक। पेपर ट्रेड है, पेपर ट्रेड ही किया करो। सीखने के लिए नए आदमी को पेपर ट्रेड ही करना चाहिए, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और फिर इंडियन मार्केट में वही लॉजिक, यहाँ पे लॉजिक लगा के देखना है लॉजिक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हालांकि भारतीय बाजार और ये बिटकॉइन में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, लेकिन फिर भी सीखने में मदद मिलेगी।